नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 26 नवंबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है डोवाल्स डर्टी प्लान्स। पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालत ठीक नहीं है और इससे बचने के लिए वो दूसरे लोगों पर दोष देने का काम करता है। इस बार उसने यह काम शुरू किया है भारत की संस्था RAW के ऊपर, और वहाँ पर एयर मार्शल ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है डोवाल्स डर्टी वॉर, और इसके माध्यम से इस बार उसने भारत की सुरक्षा सलाहकार पर हमला बोला है। पूर्व पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान ने इसका दोष RAW पर मढ़ दिया। तो इन सब को समेटते हुए शुरू करते हैं आज का संपादकीय डोवाल्स डर्टी प्लान्स। मीडिया हर चीज का इतना हल्ला हो जाता है कि कुछ भी लिखना किसी न किसी की नकल लगने लगता है। घटनाएं जब तेजी से घटने लगती है तब हमें लगता है हम भी यही कह रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ दिन पहले गुलाम कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए चुनाव करवाए। गुलाम कश्मीर की राजनीतिक स्थिति बहुत विस्फोटक है। एक तो गिलगित का पाकिस्तान में विलय वहां रहने वाली ब्रिटिश फौज ने अपनी मर्जी से किया और यह हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। उसके साथ में ही जिन लोगों ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाने के लिए आंदोलन चलाया, उन सबको बाद में बहुत निराश होना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने ना इसे संविधान रखा, ना स्वायत्त रखा और ना ही अपना कोई प्रांत बताया। अब आकर बदलती हुई परिस्थितियों में इसे नया प्रांत बनाया है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फायदा उठाने के लिए ये काम किया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। उल्टे गुलाम कश्मीर में चुनाव के बाद प्रदर्शन और हिंसक वारदातें हो रही है। पाकिस्तान के भूतपूर्व वायुसेना अधिकारी एयर मार्शल शहजाद चौधरी ने एक लेख में लिखा है, RAW पाकिस्तान के खिलाफ एक योजना बनाते हुए बलूचिस्तान में अल्लाह नाज़र और BLA के साथ सांठगांठ करके युद्ध की तैयारी में है। इन्हीं शहजाद चौधरी ने एक लेख लिखा है डोवाल डर्टी वॉर। उन्होंने आगे कहा है कि यह बहुत दिन से हो रहा है और इस योजना पर किसी की नज़र नहीं है और डोवाल साहब अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना भी डोवाल साहब की योजना के अंतर्गत हुआ है। इसी लेख में वो लिखते हैं कि दुनिया समझती है कि पाकिस्तान झूठा और चोर है। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर को गैर कानूनी ढंग से दखल कर रखा है। दुनिया यह जान गई है। अब पाकिस्तान नई कहानी लेकर आ रहा है जिसमें वो हर चीज़ के लिए अजीत डोवाल को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर रहा है। असली बात है, पाकिस्तान के हाथ से पूर्वी पाकिस्तान का चले जाने पर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों का यह मानना है कि पूर्वी पाकिस्तान में उनकी हार का प्रमुख कारण RAW का सक्रिय होना है। पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए बनी मुक्ति वाहिनी फौज का गठन RAW की मदद से ही हुआ था, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। RAW के एजेंट रहे डोवाल साहब 6 साल पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान मानता है कि उनके पूरे पाकिस्तान में संपर्क है। वे पख्तूनों को भड़का सकते हैं और नया देश बनाने के लिए किसी भी तरह की सहायता दे सकते हैं। हमें हर दुष्प्रचार का हर स्तर पर मुकाबला करना चाहिए। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।